जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। और जो आप लोग ये पेपर जो सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, ये वायरल पेपर है, अच्छी तरीके से A to Z बताऊँगा, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक सेट करा दिया है, ये इसका जो सेट नंबर कितना है 823 और MX है। मैंने 823 और EW का मैंने यहाँ पर पेपर सॉल्व करा दिया है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच जरूर करना। 7 सेट जो आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर हिंदी में कोई नहीं रोक सकता है लाने में, चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए सेम ऐसा ही पेपर आएगा, अनुक्रमांक लिखना होगा, अपना रोल नंबर नाम लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 2024 हिंदी का और सेट नंबर कितना है 823 और MX है। उसके बाद में समय 3 घंटा 15 मिनट होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा और ये यहाँ पर निर्देश है, ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा है जो प्रारंभ के हैं ये 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो आपको OMR शीट मिलेगी उसी में भरना होगा। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है, तो वो वीडियो जरूरी देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर और जो OMR शीट भरना होगा उसमें काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खंड बा में गुणात्मक प्रश्न है, सभी खंड करने अनिवार्य है। पहले खंड आ देखेंगे, उसके बाद में खंड बा देखेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, इनमें से जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सेवा सदन उपन्यास है। सारी चीज़ें बताऊंगा, रस छंद अलंकार, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सेवा सदन उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार की, यहाँ पर धर्मवीर भारती की, यशपाल। तो देखिए जो यहाँ पर सेवा सदन ये उपन्यास किसका है, तो प्रेमचंद जी का। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि कलम का सिपाही कृत है किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की अमृत राय की, यहाँ प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा अमृत राय। और यह एक जीवनी, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद में अगला है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास है कि नाटक है कि आत्मकथा है कि काव्य है? तो देखिए यहाँ पर सूरज का जो सातवां घोड़ा यहाँ पर क्या है, यह एक उपन्यास है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? गोदान होगा कि यहाँ पर गबन होगा कि परीक्षा गुरु की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी का जो प्रथम उपन्यास वो क्या है, यहाँ पर परीक्षा गुरु है। उसके लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास है, ये भी पूछा जा सकता है, लाला श्री निवास दास। और जो हिंदी की प्रथम कहानी जो पूछा जाए तो इंदुमती है। क्या है? इंदुमती। जो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती। और जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो यहाँ पर अभी आगे बताऊंगा कि कौन सा होगा। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। और हिंदी की जो प्रथम कहानी इंदुमती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला पूछा गया है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक थे कौन है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, राधाचरण गोस्वामी की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। तो इसका राइट आंसर पांचवें का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर पांचवें का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। अगला पंचपात्र किस विधा पर आधारित है? जो पंचपात्र है ये किस विधा पर आधारित है? नाटक है कि यहाँ पर एकांकी की, उपन्यास है कि निबंध? देखिए जो पंचपात्र है ये किस विधा पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये निबंध है। जो पंचपात्र है ये किस विधा पर आधारित है, तो ये एक निबंध है। जो पूछा जाए किसकी रचना है, तो ये देखिए पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया रस मीमांसा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, निराला की, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो अमीर खुसरो कवि हैं ये किसके, मतलब किस काल के हैं? आदिकाल के हैं कि भक्ति काल की, रीतिकाल की, आधुनिक काल? तो देखिए ये अमीर खुसरो हैं, ये यहाँ पर आदिकाल के रचना कवि हैं। और देखिए जो भक्ति काल के जैसे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये सभी भक्ति काल के कवि आते हैं। मतिराम और यहाँ पर बिहारी भूषण, ये सभी रीतकाल के कवि आते हैं। आधुनिक काल के जैसे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सभी आधुनिक काल में आते हैं।
अगला देखिए पूछा गया नवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, इसमें कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है। तो देखिए जो शब्द है ये सूरदास की नहीं, बाकी साहित्य लहरी भी है, सूरसागर भी है, सूरसारावली भी है। अगला है कबीर ने लिखी है, क्या लिखी है, सूक्तियाँ लिखी कि साखी की कविताएं की कहानियाँ। तो देखिए कबीरदास जी ने यहाँ पर कौन सी लिखी है, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये साखी हो जाएगा। अगला है जो आपके रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये सभी अब बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पूछा गया हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, ध्यान रखना डी वाला इसका राइट आंसर। और जो पूछा जाए करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, दो ही रस पूछे जाएंगे, हास्य और करुण रस। ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा और करुण रस का स्थायी भाव यहाँ पर शोक हो जाएगा। ठीक है, अगला चरण कमल बंधो हर्राई में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोला छंद के कितने चरण होते हैं, 2 की 4 की 6 की 8। तो देखिए यहाँ पर रोला जो छंद के कितने यहाँ पर चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, ध्यान रखना है। और रोला में मतलब सॉरी यहाँ पर छंद में 2 ही छंद पूछे जाएंगे, रोला और सोरठा। रोला होता है इसमें देखिए 4 चरण होते हैं, जो दोहा सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है, ये भी आप पूछा जा सकता है। अगला देखिए पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर पूछा गया कि अनादर में कौन सा उपसर्ग लगा है। मैंने बताया उपसर्ग, प्रत्यय, समास ये सभी यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो अनादर में कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को हम उपसर्ग बोलेंगे। तो इसमें जो अन होगा वही राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या होगा, ए वाला हो जाएगा अनादर। देखिए इसका जो यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन धन आदर हो जाएगा। तो ये जो अन लगा हुआ है यही हमारा उपसर्ग है, किसी शब्द के पहले जोड़ना उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। अगला है नवरत्न में कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा कि द्विगु की, यहाँ कर्मधारय की, तत्पुरुष। देखिए समास 2 ही समास पे पूछे जाएंगे, द्विगु और द्वंद्व। तो देखिए द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक, जैसे नवरत्न हो गया तो इसमें भी द्विगु समास है। और जैसे सप्तऋषि हो गया, चौराहा हो गया, और यहाँ पर जैसे सप्तऋषि हो गया तो चौराहा हो गया, नवरत्न हो गया और चारपाई हो गई, ये सभी क्या है, त्रिवेणी हो गई, ये सभी द्विगु समास में आते हैं। जैसे जो पूछा जाए माता, यहाँ पर पिता, माता क्या, पिता, योजक चिन्ह लगा हो, या फिर माता और पिता, राजा और रानी, जो इस प्रकार से दिया हो, पूछा जाए कि कौन सा समास होगा, तब द्वंद्व समास हो जाएगा। जो संख्यावाचक हो द्विगु समास, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो या फिर और का लोप हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है आग का पर्यायवाची शब्द है, अनल की, अनिल की, गगन की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आग का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, अनल हो जाएगा। अग्नि, आग का ही पर्यायवाची, अनल, अग्नि, पावक, ये सभी आग के ही पर्यायवाची है। अगला पूछा गया यहाँ पर प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो देखिए जो प्रत्येक एक ही संधि पूछी जाएगी वो होगी यड़ संधि। तो प्रत्येक में यड़ संधि होगा, जो इसका संधि विच्छेद करोगे तो प्रतिधन एका हो जाएगा, क्या है, प्रतिधन एक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विधेय की, उद्देश्य की, पदक्रम की, जिज्ञासा। देखिए जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर उद्देश्य बोलेंगे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो देखिए कृतवाच्य भी होता, कर्मवाच्य भी होता, भाववाच्य भी होता, उपयुक्त, तो सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला निजवाचक सर्वनाम है, कोई की, आप की, जो की, वह। तो देखिए निजवाचक जो सर्वनाम है ये कौन सा हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर आप है ये क्या है, यही हमारा निजवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखना। तो 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सभी को तैयार कर लेना और कमेंट में बताना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। अब चलते हैं खंड बा में, ये वर्णात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। 21वां क्वेश्चन दिया होगा, हिंदी में दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अथवा करके 2 आएंगे, का और खा आएगा, इनमें से एक ही करना है। और ये ध्यान रखना, देखिए ये 6 नंबर का पूछा जाता है, इसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको तैयार करके जाना। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी यहाँ पर खुदवाने के डर से, इसी प्रकार से। तो ये देखिए किस पाठ से लिया गया है, तो ये ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, इसमें क्या पूछा जाएगा, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि
डर से भयभीत थी कि भगवान ने सुन लिया है। तो ये देखिए उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा और एक क्वेश्चन होगा जो इसी में से हल करना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। अथवा करके फिर से पूछा जाएगा एक तो एक ही करना है, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। ये कौन से पाठ से लिया गया है? हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में यहाँ पर रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो देखिए ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है कमेंट में जरूर बताना, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। ध्यान रखना, इनको सभी को तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 22वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल करना होगा। इनमें भी का और खा दो आएंगे, इनमें से एक ही करना है अथवा करके। तो देखिए ये किस पाठ से लिया गया? निर्गुण कौन देश को वासी। इसमें देखिए सूर लिखा हुआ है, तो ये सूरदास इसके कवि हैं। और ये पाठ का नाम क्या है? तो पद इस पाठ का नाम है। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। इसमें भी संदर्भ लिखने को आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। और ये यहाँ पर पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया, तो ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में अथवा करके एक और आएगा, नम में गर्वित झुकता नाशीस पर अंक लिए है दिनछार मन गल जत जाता नत विश्व देख। तो ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये यहाँ पर इसके जो कवि है, ये कवित्री कौन है? तो यहाँ पर इसके कवित्री है महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी है। और ये कौन सा पाठ है? तो ये हिमालय से है। क्या है? हिमालय से ये पाठ का नाम है। ध्यान रखना, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 23वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिए गए संस्कृत अध्याय में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। इनमें भी अथवा करके दो आएंगे, इनमें से एक ही करना होगा। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि आपको कैसे संदर्भ लिखना है, अनुवाद कैसे करना है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। ये देखिए, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम, यहाँ पर महानतम प्रयत्नम अकुर्बन। तो ये किस पाठ से लिया गया है? ये है हमारी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, पाठ का नाम है। और ये अथवा के जो आया है ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग संदर्भ सहित अनुवाद करके अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये दोनों जो यहाँ पर श्लोक हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो एक आएगा ही आएगा। तो आप लोग दोनों तैयार कर लो अच्छी तरीके से। ये देखिए प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया, इसका हिंदी में अनुवाद भी करना होगा, संदर्भ भी लिखना होगा, इसमें भी आपको एक ही करना होगा, ठीक है। दोनों तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, अपने पठित खंडकाव्य अपने जिले पर आधारित के आधार पर सारांश लिखिए। एक आपको अपने अपने जिले वाइज क्या आते हैं, खंडकाव्य आते हैं, उन्हीं को क्या करना होगा, आपको लिखना होगा, सारांश लिखना होगा। और ये 3 नंबर का पूछा जाता है। ये अपने अपने जिले वाइज होते हैं, जो आपके ज़िले में वो आपको करना है। जैसे हमारे ज़िले में जयसुभाष खंड काव्य है, हरदोई से हूँ, तो ऐसे आपके ज़िले में जो भी वो आपको करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 3 नंबर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 यहाँ पर लेखक के जीवन परिचय होंगे। इन तीनों में से एक का ही आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और एक ही रचना लिखना है, ठीक है। एक की जो भी करोगे एक ही करना है, ठीक है। तो 5 नंबर का ये पूछा जाता है। तो तीनों तैयार कर लेना और कमेंट करना कि जीवन परिचय आपको कितने मालूम है और किस पर वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसमें भी पूछा जाएगा, आपका कवि में भी आपको पूछा जाएगा, 3 पूछे जाएंगे, इनमें से जीवन परिचय एक ही करना होगा, ये भी 5 नंबर के होंगे। उसके बाद में देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक अलग से श्लोक लिखना होगा, जो मैंने आप लोगों को श्लोक जो बताए हैं वो ना लिखकर दूसरा आपको लिखना होगा। इसलिए कम से कम 3 आपको तैयार करके ही आना है। 3 तैयार कर लेना जी। यहाँ पर श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए, ये अब 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, प्रश्नोत्तर होंगे। ये यहाँ पर संस्कृत खंड से होंगे, इनमें से 2 ही आपको प्रश्न करने हैं। उसके बाद में देखिए, जो निबंध होगा ये अब 7 नंबर का पूछा जाएगा, नारी शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अवसाद, स्वदेश प्रेम। इन चारों में से आपको एक ही करना होगा, सभी नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना है। और जो इसकी शब्द सीमा होगी वो 80 शब्द होगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। उसके बाद में देखिए 30वां जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 4 नंबर का होगा। और ये अब जो पत्र लेखन है ये ऐड कर दिया गया है, अलग से न्यू हो गया है। प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है छात्रवृत्ति के लिए, या फिर अपने मित्र
को अपने चचेरी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण देते हुए एक आपको पत्र लिखना होगा। इनमें से दो जो आपको अच्छा लगे वो करना होगा। तो इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इनमें से सभी क्वेश्चन कर लेना और मैं आप लोगों को 4-5 और वीडियो इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। 4-5 और वीडियो देख लोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले जरूरी सॉल्व कर लेना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बता देना।